नमस्कार। मैं अशोक व्यास और हम सबके जीवन में अंकों का महत्व होता ही है। हम सब याद करते हैं अपने जन्मदिन की तिथि को, और जिस दिन हमारी शादी हुई होती है वो भी। और न केवल हम स्वयं याद रखते हैं, बल्कि ये भी इच्छा हमारी रहती है कि औरों को भी याद रहे। पर किसको क्या कब याद आ जाए, उससे उसके जीवन की दिशा और दशा कैसे बदल जाती है, इसके बारे में बताने के लिए आज सौभाग्य से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं एक ऐसी न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के विषय को अपनाया तो शौक से था, पर धीरे धीरे उसका जो लाभ उनके परिवारजनों को हुआ, औरों को हुआ, उससे उनका उत्साह इतना बढ़ा है कि वो अपने इस ज्ञान के प्रवाह को लेकर हमारे बीच पहुंच रही है नई दिल्ली से। स्वागत कर रहा हूं मैं संगीता शुक्ला जी का। नमस्ते, स्वागत है आपका संगीता जी। नमस्ते अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यूएस के चैनल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ के लोगों को भी मैं चाहूंगी कि इसका थोड़ा ज्ञान दूं कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी क्या है। तो ये बहुत ही सही आपने कहा है संगीता जी, क्योंकि जब जब हम किसी ज्योतिष या अंक ज्योतिष के बारे में सुनते हैं, तो लोगों के मन में संशय आता है कि क्या ये सचमुच प्रभावी है। तो आप अपने अनुभव से बताइए, पहले तो अंक ज्योतिष की तरफ आपकी रुचि कैसे विकसित हुई? अंग ज्योतिष की तरफ मेरी रुचि कोविड के टाइम में ही ज्यादा हुई। क्योंकि कोविड के टाइम में क्या था कि लोगों अपने जो रूटीन काम थे उससे थोड़े हट गए थे और घर में रहते थे। लेकिन उसमें मैंने जो इसके कोर्स किया, एक सर्टिफाइड कोर्स किया, क्योंकि मैथ्स से मेरा लगाव बचपन से ही था। तो मैथ्स में सुडोकू वगैरह भी करती रहती थी, जो न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में वगैरह आते हैं। तो नंबर्स से मुझे प्यार बचपन से ही रहा था। तो उसमें फिर मैंने इसको सीखा और इसका पूरा सर्टिफाइड कोर्स किया। और पहले तो अपने घर के लोगों के ऊपर मैंने इसको आजमाया कि भाई इसका तो कुछ बेनिफिट भी होता है कि नहीं। अच्छा, तो फिर एक बार मैं अपने प्रश्न को दूसरे ढंग से आप तक पहुंचा रहा हूं। अंक ज्योतिष से आप क्या अर्थ लेती हैं, और क्यों इसमें किसी को दिलचस्पी होनी चाहिए? हाँ, देखिए, अंक ज्योतिष से दिलचस्पी इसलिए होनी चाहिए कि देखिए 9 प्लैनेट्स है। और जो ज्योतिष शास्त्र में भी 9 प्लैनेट्स और 27 ग्रहों की जो दशा होती है, उसके ऊपर से ज्योतिष को देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन वो बहुत ही गहन विज्ञान है और उसके लिए बहुत स्टडी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अंक ज्योतिष जो है वो सीखने में भी सरल है, अप्लाई करने में भी सरल है। और इसके जो रिजल्ट्स है वो छोटी छोटी रिमेडीज से ही लोगों को बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं इसके रिजल्ट्स। तो बिल्कुल, देखिए, आज के जमाने में सबको चाहिए कि रिजल्ट तुरंत मिले। बिल्कुल तो सही कहा अंक आपने। ज्योतिष, हाँ, अंक ज्योतिष जो है आपको रिजल्ट तुरंत देता है। 1-2 महीने के अंदर ही आपको खुद को पॉजिटिविटी उसके अंदर दिखने लगती है कि हाँ, मेरे में कुछ चेंजेस आ रहा है। तो देखिए संगीता जी, आज 8 सितंबर है। मैं आपसे कुछ सीख के 2 महीने बाद वापस अपने दर्शकों को बताऊंगा कि मुझ में क्या पॉजिटिव असर आया। पर उससे पहले आप मुझे बताइए, अंक ज्योतिष की दृष्टि से एक अंक होता है जिसका संबंध व्यक्ति विशेष के साथ विशेष रूप से होता है, उसको मूलांक कहते हैं संभवतः, है? मूलांक कहते हैं, यस। तो देखिए, मूलांक और भाग्यांक दोनों को देखना पड़ता है। भाग्यांक वो होता है कि जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो आपका एक नंबर निकलता है, वो भाग्यांक होता है। जैसे मान लो कि आज की डेट है कि 8/8/2022। तो 8 8 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 = 4, 2 + 2 = 4। तो आज की डेट का भाग्यांक होगा 4। तो खाली मूलांक आपके ऊपर असर करता है कि जो आपकी मूल डेट है। लेकिन दोनों को मिला के भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि भाग्यांक अगर एंटी नंबर निकल आता है, तो वो इंसान को प्रगति नहीं करने देगा। वो इंसान जो है वो संघर्ष करता है जब तक उसको नहीं पता होता है कि मुझे इसकी क्या रिमेडीज करनी है। इसलिए रिमेडीज को आपको देखिए, हर एक की डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा छुपा हुआ होता है। तो लेकिन अगर आपको वो पता नहीं है,
तो आप उसके ऊपर नहीं चल सकते। जैसे हम गूगल क्यों करते हैं, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, आप अननोन रास्ते पे जा रहे हो, तो जी। आजकल गूगल सबके हैंडी होता है कि चलो गूगल कर लो, वो रास्ता बता देगा, हम वहां पहुंच इजीली जाए। पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी है कि न्यूमरोलॉजी में क्या है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और सिर्फ नेम स्पेलिंग, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है नेम स्पेलिंग। नेम स्पेलिंग जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं आती, तो नेम स्पेलिंग भी अगर आपकी इनकरेक्ट है तो भी इंसान संघर्ष करता है। तो अब ये दो बातें हो गई, इसलिए मैं एक एक करके आपसे उसके बारे में जानना चाहूंगा। पहले तो मैं जब दो बातें कह रहा हूँ तो ये अक्सर देखा, जैसे आप भी अपना नाम लिखती हैं, संगीता में तो डबल एन है और फिर शुक्ला में आपने एक एस अतिरिक्त जोड़ दिया है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो स्पेलिंग होती है और फिर भाषा कौन सी है उसके अनुसार भी अंतर पड़ता है। अंग्रेजी में तो संगीता को आपने बदल दिया, और हिंदी में तो संगीता वैसे ही लिखा जाएगा, या उसमें हिंदी भी? में, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदी में या और किसी लैंग्वेज में इसको तो जो भी आप अपनी मातृभाषा में लिखते हैं वो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि एक इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जी। तो अगर हम बैंक में फॉर्म भरेंगे तो इंग्लिश में भरेंगे, आप कहीं अपना जॉब का फॉर्म भरोगे तो आप इंग्लिश में भरोगे, आप कहीं नेम प्लेट लगाओगे तो आप इंग्लिश में लगाओगे। तो इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए इसको जो है, और ये जो है ये कीरो मेथड है, ये चाइनीज मेथड है। न्यूमरोलॉजी जो है एक कीरो मेथड है और चाइनीज मेथड है। तो इसलिए इसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के अंदर इसको ठीक किया गया। और ईच एंड एवरी अल्फाबेट की कुछ वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि ए की वन हो गई तो बी की टू होगी, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी अल्फाबेट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, किसी की फोर है, किसी की एट है, किसी की थ्री है। तो उस वैल्यू के हिसाब से हमको जो आपका नाम है उसकी स्पेलिंग जो है उसको हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। और अगर वो एंटी नंबर पर आ रही है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं मैच कर रही है तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो बड़ी रोचक बात ये लग रही है, क्योंकि हम ABCD को अगर अंक देना शुरू करें, एक दो तीन, तो वो बात नहीं है। ज्योतिष, अंक ज्योतिष की दृष्टि से अलग अलग वैल्यूज हैं, और वो आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है, और कैसे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हो वो भी देखने की बात होती है। तो मैं फिर अपने दर्शकों के साथ ये याद करते हुए कि संगीता शुक्ला जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी रही है, और आपने न्यूमरोलॉजी के विषय को जिस तरह से अपनाया, उससे उनके आसपास वालों का भी लाभ हुआ, और पॉजिटिव एनर्जी कैसे उनके क्लाइंट्स तक पहुंची, उससे उनका उत्साह बढ़ा, और वो आप तक भी ये जो सेवा है उसको लेकर पहुंच सकती हैं। और नंबर आपको यहाँ लिखे हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, और ईमेल भी दिख रहा है जिस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पर आपके नाम की तरफ चलते हैं संगीता जी। नाम आपने जो एन उसमें जोड़ा और एस जोड़ा, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा, और उससे क्या आपको परिणाम अलग मिला? देखिए, नाम संगीता नॉर्मल जो था वो क्या था कि मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। जो नॉर्मल संगीता शुक्ला अगर मैं लिख रही थी तो लाइफ में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा था, जैसे एक नॉर्मल लाइफ चलती है वैसे लाइफ चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने संगीता शुक्ला किया वैसे ही मेरी लाइफ में मुझे चेंजेस दिखने लगे। मैं साइड बाय साइड गुजराती लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रही हूँ। तो जो नॉन गुजरातीज होते हैं उनको मैं लैंग्वेज सिखाती हूँ, तो वो मेरे क्लासेस एकदम से बूस्ट अप हो गए। साथ ही न्यूमरोलॉजी का मेरे जो क्लाइंट्स है वो एकदम से बढ़ने लगे। और देखिए आज मैं अमेरिका की ये न्यूज चैनल पे आई हूँ। तो नेम फेम सब कुछ आपको मिलता है अगर आपकी नेम स्पेलिंग परफेक्ट नेम पर आती है तो। तो ITV गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक भी बहुत सक्रिय हैं गुजराती भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार की दृष्टि से। तो उनके नाम के साथ भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि इसके बारे में आपसे अलग से मैं पूछताछ करूंगा। लेकिन आप फिर एक बार बताएं, आपने क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कैलकुलेट करके एन और एस अतिरिक्त जोड़े, या जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको चेक किया। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा जो नेम स्पेलिंग है वो नंबर वन पे आना चाहिए था। तो पहले वो सेवन पे आ रहा था, तो फिर उसको मैं वन पर लेकर आई हूँ अब। तो वन पे, तो वन हमेशा आपको पता है कि नंबर वन तो नंबर वन ही रहता है। क्या बात है, बिल्कुल। तो
तो नंबर वन की बात को लेते हुए, जब कोई अपना मूलांक उसको वो कैलकुलेट करना हो, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, और एक पूरा महीना और बरस जो है, क्या ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, देखो, दोनों को मैच करके ही, मूलांक और भाग्यांक, इन दोनों को मैच करके ही हम लोग जो उनका रिपोर्ट्स बनाते हैं न्यूमरोलॉजी की, वो दोनों को मैच करके बताते हैं। अच्छा। अब यहाँ मैं दर्शकों को ये भी एक और चीज बताना चाहूंगी कि मूलांक और भाग्यांक के अलावा एक मैजिक नंबर भी होता है न्यूमरोलॉजी में, और वो मैजिक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। और उस मैजिक नंबर को कहते हैं कि अगर आप अपनी यहाँ कलाई, पाम के यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख देते हैं, तो 3 से 5 दिन के अंदर आपकी विश पूरी हो जाती हम्म। है। अगर आपकी कोई ऐसी विश है कि भाई मैं बहुत जल्दी, मुझे करना है, ऐसा है कि मैं, मेरी जॉब लग जाए, मान लो किसी की जॉब नहीं लग रही, उसने अप्लाई कहीं किया हुआ है, तो ऐसा इसका, इसकी वो पॉजिटिविटी आती है आपके पास। और देखा है मैंने, कई लोगों को मैंने ये नंबर बताया, मैजिक नंबर, कि एडमिशन नहीं हो रहा था बच्चों का, और उन्होंने ये लिखा, और 3 दिन के अंदर सरप्राइजिंगली उनके बच्चे का एडमिशन हो गया। तो इस तरह से काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनको इस मैजिक नंबर का भी इफेक्ट होता है। तो संगीता जी, जो बात आपने बताई एकदम चमत्कारिक सी लगती है, और उस पे विश्वास करना जब तक स्वयं का अनुभव नहीं हो तब तक बहुत ही मुश्किल है। तो एक एक करके आप हमारे दर्शकों को समझने के लिए, जो ये तीन बात आप बता रही हैं, एक तो भाग्यांक है, एक मूलांक है, और एक जो मैजिक नंबर है, इसको कैसे कोई अपने लिए कैलकुलेट कर सकता है, थोड़ा बताएं। अपने लिए कैलकुलेट के लिए वो तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही क्योंकि उसके लिए काफी अभ्यास करना, उसके लिए काफी अभ्यास चाहिए, और उसके लिए काफी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ती है। तो जो भी, अगर अपना कोई, अगर मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई, मान लो, जो नॉर्मल लाइफ है तो नॉर्मल लाइफ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना उसके संघर्ष कर रहा है, वो क्या, उसको लगता है कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए और अचीव नहीं हो रहा है, तो अचीवमेंट अगर नहीं होती है, तब क्या होता है कि उसको अपना ये दिखाना चाहिए। कभी कभी देखिए, आपके भाग्य अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली आपने किसी एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाया, आपके भाग्य अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर सकते, तो न्यूमरोलॉजी सबसे पहले आपकी नेम स्पेलिंग चेक करेगा, और नेम स्पेलिंग चेक करके उसको ठीक करेगा, और उसको ठीक करके ही आप जो है 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा कि आप जो है, जो संघर्ष कर रहे थे उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखने लगी। तो बहुत खुशी की बात है। सामान्यतः ऐसे गूगल में और लोग देखते हैं तो उनको कुछ ऐसे यूट्यूब भी वीडियोस हैं जो बताते हैं कि भाई ऐसे डेट ऑफ बर्थ से मूलांक कैलकुलेट कर लें, मगर वो उतना गूढ़ ढंग से उसकी परतों के अंदर नहीं जा सकते जब तक कि कोई विशेषज्ञ नहीं हो। तो आपका हाँ अनुभव जो कई लोगों के साथ कार्य करने का रहा है, उसमें अलग अलग फील्ड के लोग रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, तो बिजनेसमैन भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी ऑफ कोर्स रहे हैं। तो अम, ये जो अंक ज्योतिष है, इसका लाभ किसी फील्ड विशेष में अधिक होता है, या ये सबके ऊपर समान रूप से लागू हो सकता है? नहीं नहीं, समान रूप से सभी के ऊपर लागू होता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए है। जो भी व्यक्ति, मैं कह रही हूँ ना, कॉमन से कॉमन मैन, कॉमन से कॉमन मैन जो है, वो अगर अपना न्यूमरोलॉजी, मैं तो कह रही हूँ आज के जमाने में सबको ही एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपना न्यूमरोलॉजी चेक करवा लेना चाहिए, और अपनी नेम स्पेलिंग चेक करवा लेनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप राइट पाथ पे चलते हैं। तो राइट पाथ पे अगर आप जाएंगे तो आपका लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम अंकों का माया जाल है, उसमें आप अंकों के माया जाल को समझते हुए अपना रास्ता कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताती हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको और अधिक उत्साहित किया कि हाँ, इस तरह से जब बताया जाता है तो ये परिणाम आए? ऐसा कोई उदाहरण किसी पॉलिटिशियंस का आपको याद आए, बिना नाम लिए, अगर आप बता सकें? हाँ, एक मैं बताना चाहूंगी, एक हमारे दिल्ली में ही एक पॉलिटिशियंस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जी। लेडी पॉलिटिशियन है। तो
उन्होंने मुझे बुलाया था, और अपनी बेटी बेटे सबका उन्होंने मुझे बोला था कि आप देख लीजिए। और मैंने उनको बताया और उसकी रिमेडीज उनको बताई। और उसके बाद अभी लास्ट वीक भी उनका मेरे पास फोन आया था कि संगीता कैसे चल रही हो। मैंने कहा आपका मैम कैसे चल रहा है ये आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे कृपा से मेरा सब कुछ सेट हो गया है और बहुत अच्छा चल रहा है। बेटी के बेटा नहीं हुआ है, वो भी नहीं हो रहा था, तो कुछ रिमेडीज बताई थी तो वो उस पे काम कर गई। और वो भी उनको जो सफलता उसमें भी मिली। तो इसमें क्या है कि काफी जो इसकी जो छोटी छोटी सी बातें हैं इसके अंदर न्यूमरोलॉजी में, और ये भी एक साइंस है। अब देखिए, मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो देखिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ में सारे ग्रह समाहित नहीं होंगे, ठीक है। 9 जो प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स सबकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते हैं। तो जो प्लैनेट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जो प्लैनेट सपोर्टिव नहीं है उनको सपोर्टिव करने के लिए आपको रिमेडीज बताते हैं। और वो रिमेडीज जब आप करने लगते हैं तो वो प्लैनेट्स आपके सपोर्टिव हो जाते हैं और आप खुशियां प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात है। ये सिंपल बात है, इसको यदि आप थोड़ा सा और स्पष्ट हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए एक उदाहरण किसी एक तारीख का लेकर थोड़ा सा बताना चाहें, यदि कि प्लैनेट्स, जब आपने कहा कि सारे प्लैनेट्स एक डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं आते हैं, तो वो समझने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि किसी अंक विशेष के साथ में कोई प्लैनेट जुड़ा हुआ होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बताती हूँ कि नंबर 1 जो है वो सूर्य ग्रह को प्रभावित करता है, वो सूर्य से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 2 जो है वो चंद्र ग्रह से होता है। नंबर 3 जो है वो जुपिटर होता है। नंबर 4 जो है वो राहु ग्रह होता है। नंबर 5 जो है वो बुध ग्रह होता है। नंबर 6 शुक्र ग्रह वीनस। नंबर 7 केतु। नंबर 8 जो है शनि देव है। और जो नंबर 9 है वो मंगल ग्रह है। अच्छा। तो ये 9 जो हमारे ग्रह हैं, तो 9 ग्रह को देखिए, अब आप देख लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स आते हैं इसमें से। तो 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 7 या 8 नंबर। अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 23 है, तो 23 हो गई, तो 2 और 3 आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में 23, और एक उसको यह फायदा हुआ कि 23 = 5 हो गया, तो एक 5 नंबर एडिशनल आ गया उसके बॉक्स में। तो अगर जिसका सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है तो उसको थोड़ा लाभ कम होता है कि उसके पास एक ही नंबर रहता है। अच्छा, मैं ये अंक ज्योतिष की दृष्टि से और समझने के लिए, एक डेट ऑफ बर्थ जो बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी पता होगी और महीना सितंबर का है, तो 17 सितंबर 1950। जी, आपको भी पता है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी जी। जी। तो इस डेट ऑफ बर्थ ये जो है उससे क्या संकेत आपको दिखाई देते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है अपना, जो मेरे फेसबुक पेज में है। एसएस न्यूमरोलॉजी करके मेरा फेसबुक पेज है, जी। उसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया है। और नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो उनके भाग्य अच्छे हैं ही, लेकिन उनका जो नाम है नरेंद्र मोदी, वो पूरा 5 नंबर पे आ रहा है। अच्छा। तो हाँ, जो नेम स्पेलिंग जो है ना वो मोस्टली 1, 3, 5 या 6 इन्हीं पे आनी चाहिए, तभी अच्छा। आप उसमें सफलता प्राप्त करते हो। अगर नहीं आती है तो फिर आप संघर्ष करते हैं या फिर नॉर्मल चलते हैं। तो उनका जो नेम स्पेलिंग है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नेम के साथ सरनेम भी मैच होनी चाहिए। खाली ये यूं नहीं कि नरेंद्र नाम अगर हजारों लोगों का है तो वो सारे ही मतलब कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, जी। ऐसा नहीं होगा। तो उसके साथ जो सरनेम है उसके साथ भी मैचिंग करना पड़ता है। तो नेम के साथ हम सरनेम का भी मैचिंग करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का नाम 5 नंबर पे है। अमित शाह जो है, अमित शाह की नेम स्पेलिंग 6 नंबर पर आती है। ममता बनर्जी, उनकी नेम स्पेलिंग 5 पे आती है। तो इसलिए जो भी सफल लोग हैं, अब इन्होंने मेरे ख्याल से, लेकिन आपने फिल्मों में देखा होगा कि जी। फिल्म की जो नाम ये लोग रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ए ई कोई लेटर बढ़ा देते हैं। तो जी। वो इसलिए बढ़ाते हैं कि
वो लोग न्यूमरोलॉजी में बहुत मानते हैं फिल्म वाले। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो वैल्यू है उसकी वो ठीक हो जाती है, और इससे फिर फिल्म खूब चलती तो अभी तो बहुत सारे वो फिल्म वाले चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि फिल्में अधिकतर चल नहीं पा रही हैं और उसके कई सारे कारण हैं। तो न्यूमरोलॉजी का इंडिविजुअल के साथ संबंध होने के अलावा, जैसे हम अभी भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो है। जिस दिन देश का स्वाधीनता दिवस है, उसके अंक के साथ में राष्ट्र का भी कुछ भविष्य के बारे में बात बनती है क्या? जरूर बनती है, क्यों नहीं बनती है। तो देश जो हमारा आजाद हुआ वो भी 15 अगस्त। तो 15 जो 6 नंबर है, तो 5 और 6 नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स इन द न्यूमरोलॉजी। जी। तो क्योंकि 5 नंबर जो है उसके ऊपर भी 4 नंबर आते हैं और 5 के नीचे भी 4 नंबर है। तो ऐसे 1 to 9 के बीच में 5 इज द जो बैलेंस करता है वो सबको। तो इसलिए 5 नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 6 नंबर जो है वो वीनस का होता है। तो वो क्या होता है कि 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो वो आपको लग्जरी देता है। तो ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ में। तो ऐसे पूरा हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, आप इतने समय से जब सक्रिय हुई हैं, आप न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखती हैं और आपका शो भी है अंकों का मायाजाल, तो लोग जब आपको संपर्क करते हैं तो क्या कॉमन बात सबसे अधिक आपने देखी जिसको लेके लोग अंक ज्योतिष से समाधान ढूंढना चाहते हैं? ऐसा क्या विषय है आपको लगता है? कैरियर वाइज है, रिलेशन ज्यादा है, या और क्या सब तरह की समस्याओं में अंक ज्योतिष का कोई असर होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ तो नॉर्मली तो वही लोग होते हैं जो मतलब कि आगे बढ़ नहीं पाते हैं, काफी टाइम से संघर्ष कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो लोग होते हैं। जी। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके भी अनसेटिस्फाइड होते हैं। वो लोग भी आते हैं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैन बी सेपरेटेड, और व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। कुछ लोग जो है वो अपना कैरियर, कौन सा कैरियर चूज करें, वो भी जानने के लिए आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मान लो कुछ नया प्रोडक्ट का अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो स्टार्टअप में अपना प्रोडक्ट का नेम वो लोग क्या रखें, वो सजेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि वो नेम की वैल्यू जो है वो ठीक है या नहीं है। तो प्रोडक्ट की नेम वैल्यू भी अगर ठीक होती है तभी प्रोडक्ट चलता है। अगर नेम वैल्यू ठीक नहीं होगी तो प्रोडक्ट आपका अच्छा होने के बाद भी वो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए खाली नाम मतलब व्यक्ति का नाम ही नहीं होता है, प्रोडक्ट्स नेम होता है। अब बिल्डर्स को मैं कहूंगी कि जैसे बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग का नाम रख देते हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जो है नहीं चल पाती है, काफी अच्छी बनने होने के बावजूद उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। तो वो नाम भी बहुत जरूरी है। तो अपना प्रोडक्ट का नाम, अपने खुद का नाम, तो जहां भी नाम आता है वो सब ही बहुत वैल्यू करना चाहिए उसका, और सही नाम पे और सही वैल्यू पे आना चाहिए उसको। तो नाम में क्या रखा है? ऐसा शेक्सपियर ने कह दिया, व्हाट लाइज इन अ नेम। लेकिन वैसे नाम में बहुत कुछ रखा है, ये संगीता जी बता रही हैं। और संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं न्यू दिल्ली से, और न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में भी न्यू शब्द जुड़ा हुआ है। तो कुछ तो नई नई बात आने वाले समय में हो सकती है आपके जीवन में भी। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो निश्चित रूप से नंबर और ईमेल आप देख पा रहे हैं। पर संगीता जी, चलते चलते आप ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें तो जन्म स्थान को भी काउंट करते हैं, न्यूमरोलॉजी में उसका कुछ वैल्यू नहीं ऐड होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? नहीं, जन्म स्थान की हम लोग इसमें न्यूमरोलॉजी में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपका नेम स्पेलिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा। बस दो ही, हाँ दो ही चीजें चाहिए होती है। और उसके हिसाब से ही हम पूरा वैल्यूएशन करते हैं कि आपका नाम सही है या नहीं है, कौन से प्लेनेट जो है जो आपको सपोर्टिव नहीं है। तो उन प्लैनेट्स को सपोर्टिव करने से बहुत ही जाए, मैंने इतने लोगों का किया है और टचवुड की, और सभी लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो साइंस है वो बहुत जल्दी एक तो काम करता है, और ऊपर से लोगों को बहुत जल्दी इसके रिजल्ट।
तो जल्दी जल्दी आपसे संपर्क करके जल्दी जल्दी रिजल्ट लेने की जिनकी इच्छा है वो भी प्रयत्न करेंगे। चलते चलते कोई और ऐसी बात जो आपको लगता है कि अंक ज्योतिष के बारे में विचार करने से पहले, आपसे संपर्क करने से पहले लोगों को सोचनी चाहिए कि हाँ, ये जो स्थिति है इसमें तो अंक ज्योतिष कुछ कारगर साबित हो सकता है, पर ऐसी स्थिति में अंक ज्योतिष काम नहीं करेगा। और दूसरा मुझे ये भी जोड़ने दें आपकी, हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वैसा कर्म करते हैं वैसा होता है, तो क्या अंक ज्योतिष उस बात को लांग जाता है? जो हम सोचते हैं वैसा, देखिए कर्मों का फल तो है ही, उसको तो मैं भी नहीं नकार सकती कि कहीं ना कहीं जो आपने अपने पिछले जन्मों में भी जो कर्म किए हैं उसका फल इस जन्म में आपको मिलता है। और वो 100% है, और वो एक पूरा साइंस ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आपको कभी भी इसके अंदर अगला जन्म जो है या फिर मोक्ष मिलता है कुछ भी, तो अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वो तो 100% है कि उसको मैं भी नहीं नकारूंगी कि कर्मों का फल तो मिलता ही है। लेकिन न्यूमरोलॉजी आपकी ये हेल्प कर सकता है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो उस संघर्ष को हम कैसे कम करें, इसमें आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है। तो वो जो संघर्ष अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और वो उसको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे मेहनत के बावजूद उतना फल नहीं मिल रहा है, तो न्यूमरोलॉजी इसमें हेल्प कर सकता है। वो छोटी छोटी रिमेडीज आपको बता सकता है, उसको करने से आपको मनचाहा परिणाम मिल सकता है। मनचाहा परिणाम सुन के एकदम ऐसा लगता है कुछ संगीत सुन लिया हो हमने। तो संगीत शब्द के साथ में भी संगीता जी का संबंध है। और संगीता शुक्ला जी नई दिल्ली से एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में जब हमारे साथ जुड़ी है तो उन्होंने कई नई बातें बताई, और आशा के कुछ द्वार नए भी आपने खोल दिए, तो उसके लिए भी आपका आभार। बहुत सारी मंगल कामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ITV गोल्ड परिवार की ओर से आपके द्वारा अधिकाधिक लोगों को लाभ हो, ऐसी कामना करते हुए नमस्कार।